हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन साइनस। साइनस क्या होते हैं? हमारे नाक के आसपास की एक एरिया होता है, कुछ पॉकेट्स होते हैं जिसमें सूजन आ जाती है या दूसरे शब्दों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसे ही साइनोसाइटिस कहते हैं। इनके क्या क्या कारण होते हैं जिनसे साइनोसाइटिस होती है? उनमें सर्वप्रथम है इन्फेक्शन। जिन लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता रहता है उनको इसकी दिक्कत होती है। या इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण होता है एलर्जी। कुछ लोगों को एलर्जी की होती है, हमेशा सर्दी जुकाम छींक आती रहती है। अन्य कारण है पॉल्यूशन। आज के वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, उससे भी ये समस्या बढ़ जाती है। अस्थमा, जिनको अस्थमा है उनको भी ये दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ होती है हमारी जो नोज़ है, इसकी एनाटॉमी में यानी इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे इसमें पॉलिप हो जाता है या नाक की बोन टेढ़ी हो जाती है, उससे भी साइनोसाइटिस हो जाता है। अन्य एक कारण है कुछ खान पान की चीज़ें हैं, उससे भी कुछ लोगों को ये दिक्कत बढ़ जाती है। इनमें मुख्यतः क्या क्या लक्षण होते हैं? सर्वप्रथम लक्षण होता है नाक से पानी गिरने लगता है या यूं कहें नाक बहने लगती है। उसके बाद इसका म्यूकस गाढ़ा हो जाता है, नाक बंद हो जाती है या यूं कहें जाम हो जाती है। सिर में दर्द होता है, कभी कभी आधे सर में बहुत तेज दर्द होता है। हल्का बुखार भी आ जाता है और सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। और इसके अलावा जब ज्यादा दिनों तक रहता है तो कुछ लोगों में इसकी वजह से नजर भी कमजोर हो जाती है, यानी हमारी आई साइट भी वीक हो जाती है। इसमें होता क्या है, नाक में भारीपन हो जाता है, नाक के आसपास के एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जो एयर पैसेज होता है वहाँ उसमें रुकावट आ जाती है। इस कारण से दिक्कत हो जाती है। और साइनोसाइटिस एरिया के अनुसार हमें किस जगह पे कहाँ पर दिक्कत हो रही है या कौन सा एरिया इन्फ्लेम्ड हुआ है, उसके अनुसार 4 प्रकार की होती है। उसमें होती है फ्रंटल साइनसिस, जो हमारे माथे के ऊपर होती है। दूसरी होती है इथमॉइड साइनस, तीसरी स्फिनॉइड साइनस और एक चौथी होती है मैक्सिलरी साइनस। जब इन साइनसों में इन्फेक्शन होता है या वहाँ स्वेलिंग होती है तो वो खास एरिया पेन करने लगता है, वहाँ दर्द होता है। अब इसमें होता क्या है, ये कितने दिनों तक चल सकता है, यानी किसी को साइनोसाइटिस हुई है तो वो कितने दिनों तक होती है? तो टाइम के अनुसार इसे 4 हिस्सों में भी बांटा गया है। पहला एक्यूट होता है, यानी कुछ दिन का है, 2 से 4 वीक तक रहता है तो वो एक्यूट है। और जब ये समय थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे 4 से 6 हफ्ते तक या कभी कभी 12 हफ्ते तक होता है, तो इसे सब एक्यूट कहते हैं। और जब 12 हफ्ते से ज्यादा बना रहता है तो यह क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहलाता है। इसी तरह एक चीज होती है रिकरेंट, यानी कि बेर बेर इन्फेक्शन होता रहता है, ठीक हुआ कुछ दिनों बाद फिर हो गया, तो इसे रिकरेंट साइनोसाइटिस कहते हैं। अच्छा, अब हो गया तो हम ऐसे क्या उपाय करें? सर्वप्रथम घरेलू उपाय करें जिससे कि इसमें हमें आराम मिल जाए। तो उसमें सर्वप्रथम आता है हल्दी। हमारे सभी के घरों में हल्दी मिलती है। हल्दी को गर्म पानी में या दूध में मिलाकर पीने से आपको इसमें राहत मिलती है। दूसरी चीज होती है अदरक। अदरक का अगर रस लेते हैं, उसको गर्म पानी में या हल्दी के साथ उसका सेवन करते हैं तो इसमें काफी आराम मिलता है। हल्दी एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है, उससे स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है। दूसरा चीज है गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म सूप लेना चाहिए। सूप में आप टोमेटो सूप या कोई भी सूप ले सकते हैं, गरम गरम ले सकते हैं। अन्य चीजों में भाप लें, इससे भी काफी राहत मिलती है। आप चाहें तो भाप में, यानी जो पानी से जो भाप ले रहे हैं उसमें पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हैं, उससे काफी राहत होती है। एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप गर्म तौलिए को चेहरे पे रखेंगे तो इसमें
से भी काफ़ी राहत मिलती है। स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, पैसेज थोड़े ओपन हो जाते हैं, आराम मिलता है। अब ये तो हो गई घरेलू उपाय। दूसरी चीज़ें होती हैं क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं। सर्वप्रथम खाने में फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, उसमें एप्पल काफ़ी लाभदायक होता है। अन्य चीज़ें हैं जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गई, ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं और ये इनके जूस या इन फलों के सेवन से आपको काफ़ी राहत मिलती है। दूसरी चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। और क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, सर्वप्रथम सीधे आइसक्रीम का सेवन कम करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए और चॉकलेट या पिज्ज़ा वगैरह का भी सेवन कम करना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे फूड सब्सटेंस हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है, उनसे भी अपने आप को बचाव करना चाहिए। साइनोसाइटिस में हमारी होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा कार्य करती हैं और न केवल ठीक करती हैं बल्कि जो ड्यूरेशन होती है इस बीमारी को उसको भी काफ़ी कम कर देती हैं और रिकरेंस की संभावना भी समाप्त कर देती हैं। मैं आज आपको सिर्फ 3 मुख्य दवाएं बता रहा हूं जो ऑलमोस्ट सभी प्रकार की साइनोसाइटिस को लक्षणों में आराम देती हैं। उसमें सर्वप्रथम है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम का खास सिम्टम्स होता है कि इसका जो म्यूकस होता है वो ग्लूटिनस होता है, यानी चिपचिपा होता है, उसके तार बनते हैं, यानी अगर आप उसको साफ करते हैं तो उसमें वॉश करने में काफ़ी पानी का इस्तेमाल होता है, यानी स्ट्रिंजी ग्लूटिनस रहता है और सर में दर्द भी रहता है, दोनों आइज के ऊपर दर्द महसूस होता है। तो काली बाइक्रोम इस तरह के सिम्टम्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। काली बाइक्रोम 30 नंबर की पोटेंसी में 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार लें और 1 हफ्ते से 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, ऑलमोस्ट इसके लक्षणों में राहत मिलेगी। दूसरी प्रमुख मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस कैन। यह भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसमें भी कफ सूख जाता है, म्यूकस डिस्चार्ज सूख जाता है और हेडेक रहता है और लगभग सभी तरह के सिम्टम्स जो साइनोसाइटिस के होते हैं वह हाइड्रेस्टिस में कवर होते हैं। तो हाइड्रेस्टिस साथ में काली बाइक्रोम के भी ली जा सकती है। हाइड्रेस्टिस 30 नंबर की 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार अकेले भी ली जा सकती है और काली बाइक्रोम के साथ अल्टरनेट करके भी ली जा सकती है। एक तीसरी मुख्य दवा है जेल्सीमियम। कुछ लोगों में साइनोसाइटिस के साथ साथ एक खास तरह का फीवर महसूस होता है, बॉडी में डलनेस नजर आती है, हेडेक रहता है, सुस्ती रहती है, उसमें जेल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। जेल्सीमियम 200 नंबर की दिन में 3 बार 4 से 5 बूंद लेने से काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ पेटेंट में भी आती हैं जिनका असर साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा देखा गया है। उसमें एक दवा है साइनस एड, ये बैक्सन कंपनी की है, टैबलेट फॉर्म में आती है, जो 2 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी तरह एक दूसरी दवा है ड्रॉप फॉर्म में है, साइनोसिन ड्रॉप। इसे 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर लेने से आपको इसके लक्षणों में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।